हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अन्वेषा। आज हम पढ़ेंगे क्लास 2 के इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 10 नेबर्स एंड नेबरहुड, यानी कि आस पड़ोस। तो चलिए बिना देरी किए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा पहला टॉपिक, तो चलिए इसे बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। द एरिया अराउंड आवर हाउस इज़ आवर नेबरहुड। हमारे घर के आसपास जो भी एरिया होता है उसे हम अपना नेबरहुड बोलते हैं, यानी कि पड़ोसी बोलते हैं। द पीपल लिविंग नियर आवर हाउस आर कॉल्ड आवर नेबर्स। जो भी लोग हमारे घर के आसपास रहते हैं उन्हें हम पड़ोसी बोलते हैं। एवरीबडी नीड्स अ गुड नेबरहुड। सभी को एक अच्छे आस पड़ोस की ज़रूरत होती है। फर्स्ट, गुड नेबर्स हेल्प ईच अदर इन टाइम ऑफ नीड। अच्छे जो नेबर्स होते हैं, जो अच्छे पड़ोसी होते हैं, वो सबके बुरे वक्त में एक दूसरे की मदद करते हैं। सेकेंड, दे शेयर ईच अदर्स जॉय एंड सॉरो। वो अपने दुख सुख को एक दूसरे से शेयर करते हैं। थर्ड, नेबर्स सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड स्पेशल ओकेजन्स टुगेदर। और जो पड़ोसी होते हैं हमारे, वो साथ में फेस्टिवल्स मनाते हैं, कोई ओकेजन मनाते हैं, कोई स्पेशल ओकेजन साथ में मनाते हैं। फोर्थ पॉइंट, चिल्ड्रन ऑफ अ नेबरहुड प्ले टुगेदर। और जो आस पड़ोस सोसाइटी के जो बच्चे होते हैं वो साथ में खेलते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड नेबर। एक अच्छे पड़ोसी की क्वालिटीज़ क्या होती हैं। फर्स्ट, बी हेल्पफुल एंड फ्रेंडली। सबके साथ सबकी मदद करे और सबके साथ एकदम फ्रेंडली होकर बातचीत करे और फ्रेंडली होकर रहे। सेकंड, कीप द नेबरहुड क्लीन। और अपनी सोसाइटी को, आस पड़ोस की चीज़ों को, आस पड़ोस की सड़कों को, आस पड़ोस के एरियाज़ को हमेशा साफ़ सुथरा रखें। हेल्प ईच अदर इन टाइम्स ऑफ नीड। और एक दूसरे की मदद करें जब भी किसी को ज़रूरत हो। डू नॉट डिस्टर्ब द नेबर्स। अपने पड़ोसियों को कभी भी डिस्टर्ब ना करें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्विसेज इन नेबरहुड, यानी कि नेबरहुड आस पड़ोस की जो सर्विसेज होती हैं वो कैसी होती हैं और क्या क्या होती हैं। A good neighborhood has many useful services. These services help to make our life easy and comfortable. एक अच्छे नेबरहुड में, एक अच्छे पड़ोस में बहुत ही अच्छे हमारे यूज़फुल सर्विसेज होते हैं, मतलब हमारे योग्य लायक सर्विसेज होते हैं। और ये सर्विस जो होते हैं वो हमारी लाइफ को ईजी बनाते हैं और कंफर्टेबल बनाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है स्कूल। चिल्ड्रन गो टू स्कूल टू लर्न टू रीड एंड टू राइट। मतलब बच्चे जो है वो स्कूल जाते हैं किसी चीज़ को याद करने के लिए, मतलब पढ़ने के लिए और याद करने के लिए और लिखने के लिए। दे ऑल्सो लर्न गुड हैबिट्स एंड मैनर्स देयर। और वो वहाँ पर अच्छी आदतें और अच्छी हैबिट्स को पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पोस्ट ऑफिस। अ पोस्ट ऑफिस हेल्प्स us to stay in touch with our relatives and friends. It sells postcards, envelope and stamps. We can send letters, postcards, money, orders and parcels through a post office. मतलब कि पोस्ट ऑफिस जो है वो हमें मदद करता है अपने दूर के रिश्तेदारों और दूर के फ्रेंड्स से बातचीत करने में, और उनसे थोड़ी बहुत बातचीत और अच्छी बातचीत और मुलाकात करने में पोस्ट ऑफिस जो है हमारी मदद करता है। और पोस्ट ऑफिस जो है वो पोस्ट कार्ड्स बेचता है, एनवलप्स बेचता है, स्टैम्प्स बेचता है। और हम पोस्ट ऑफिस में जाकर अपने लेटर्स को भेजते हैं। और जो हमारा डाकिया होता है वो हमारे पोस्ट ऑफिस से लेटर्स लेता है और फिर जाकर पोस्ट कार्ड्स को दूसरे घरों तक पहुंचाता है। और हम पोस्ट ऑफिस के ज़रिए अपने मनी ऑर्डर्स, मतलब कि अगर हमारे दूर के रिश्तेदारों को थोड़े पैसों की ज़रूरत है तो हम उन्हें पैसे भी भिजवा सकते हैं। मगर आजकल तो मोबाइल का ज़माना हो गया तो सब कुछ मोबाइल से ही हो जाता है। मगर पहले के ज़माने में लोग पोस्ट ऑफिस से ही सारे काम करते थे। नेक्स्ट सेंटेंस है वी पोस्ट आवर लेटर्स इन अ पोस्ट बॉक्स। और हम अपने लेटर्स को, चिट्ठियों को पोस्ट बॉक्स में डालते हैं। अ पोस्टमैन टेक्स देम टू अ पोस्ट ऑफिस। और जो पोस्टमैन होता है वो पोस्ट ऑफिस तक लेकर जाता है। द पोस्ट ऑफिस सेंड्स द लेटर टू डिफरेंट प्लेसेस। और जो पोस्ट ऑफिस होता है वो हमारे लेटर्स को अलग अलग जगहों तक पहुंचाता है। अनदर पोस्टमैन डिलीवर्स दीज लेटर्स टू अस। और जो दूसरा पोस्टमैन होता है वो सारे इन लेटर्स को हम तक पहुंचाता है। अब पोस्ट ऑफिस का टॉपिक ख़त्म हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हॉस्पिटल यानी कि अस्पताल।
A hospital takes care of people who are sick or injured. Doctors and nurses look after the patient. A hospital has an ambulance to bring sick and injured people and give them immediate care. मतलब कि जो हॉस्पिटल होता है वो बीमार और घायल हुए लोगों की मदद करता है, उन्हें देखता है, उनकी देखभाल करता है। और जो डॉक्टर और नर्स होते हैं वहाँ के, वो भी पेशेंट्स को देखते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। और एक हॉस्पिटल के पास एक अच्छी केयर होती है और एम्बुलेंस होती है जिसकी मदद से वो किसी भी बीमार या फिर घायल हुए आदमी को जल्द से जल्द एम्बुलेंस में से ही उसे कोई ट्रीटमेंट दे सकें। और इमीडिएट केयर, इमीडिएट मतलब होता है बहुत जल्दी, तुरंत। तो ये सब सुविधाएं हॉस्पिटल के पास होती हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है पुलिस स्टेशन। A big neighborhood has a police station. The police help us when we are in trouble. They guard our neighborhood and keep our lives and belongings safe. मतलब कि जो पुलिस स्टेशन होता है जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी पड़ोसियाँ होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं किसी एक सोसाइटी में, तो वहाँ पर एक पुलिस स्टेशन ज़रूर होता है। क्योंकि अगर हम किसी ट्रबल में फंस जाते हैं तो हमारे आस पड़ोस के लोग तो हमारी मदद नहीं कर पाएंगे ना, हमें एक पुलिस की या फिर किसी सिक्योर गार्ड की ज़रूरत होगी। तो यही काम पुलिस स्टेशन करती है और पुलिस भी। तो जब भी हम किसी ट्रबल में फंस जाते हैं तो पुलिस हमारी मदद करती है और वो हमें गार्ड करती है, मतलब हमें देखती है कि कहीं कोई बुरा आदमी हमारे नेबर में आकर के आतंक तो नहीं मचाया हुआ है, और हमारे बिलोंगिंग्स को सेफ रखती है और हमारे लाइफ्स को भी। नेक्स्ट टॉपिक है फायर स्टेशन। When there is a fire, we call the fire brigade. From the fire station, a fire engine carries firefighters, water hose and ladder to put out fires. Fire station मतलब कि फायर स्टेशन जो होता है वो जब भी हमारे आस पड़ोस में या फिर कहीं भी आग लग जाती है तो हम सबसे पहले फायर ब्रिगेड को फ़ोन लगाते हैं फायर स्टेशन से। फिर जो फायर ब्रिगेड है वो हमारे घर आते हैं, जहाँ भी आग लगी होती है वहाँ वो जाते हैं और जाकर के वहाँ पर पूरी एक केमिकल या फिर कुछ होती है जो आग बुझा सके, उससे हमारे घरों में जो आग लगी होती है उसे वो बुझाते हैं। और एक फायर इंजन जो होता है वो क्या क्या कैरी करता है, फायर फाइटर्स, वाटर, पाइप और सीढ़ियाँ, ताकि हम आग तक पहुँच सकें और उसे बुझा सकें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मार्केट। A market has many shops. Different shops sells fruits, vegetables, books, clothes and other things of daily need. मार्केट जो होती है वो मार्केट में बहुत सारे शॉप्स होते हैं, मतलब बहुत सारी दुकान होती हैं जो कि अलग अलग जो दुकानें होती हैं। कोई दुकान फल सब्जी बेचते हैं, कोई दुकानें में किताबें बिकती हैं, किसी दुकान में कपड़े बिकते हैं, तो किसी दुकान में हमारी सारी की सारी डेली नीड की चीज़ें बिकती हैं। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का। इसी के साथ हमारे इस की एंडिंग होती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।